ओके, कल के क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, टाइम एंड वर्क। मैंने कल के क्लास में बताया था कि इसका 3 किस्म का क्वेश्चन आता है। एक होता है टाइप, एक होता है टाइप और एक होता है टाइप 3। मैंने आपको बताया था कि मुझे कितना क्लास चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए मुझे 2 क्लास चाहिए, इसको ख़त्म करने में 3 से 4, और इसमें भी 3 या 4 मैक्स जा सकता है। 2 3 4 इसमें जाएगा समय, ठीक है। इतना क्लासेस के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा बात सुनना, इसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड क्लास एक बार क्विक रिवीजन करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। रिवीजन में ये कल के क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला याद रखना, M1 T1 D1 बाई W1 इक्वल्स टू M2 W2। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चंस बनता है, और ये फॉर्मूला से अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चंस बनता है। एग्जाम्पल, कभी कभी क्वेश्चन में वर्क के जगह रुपया दे देगा। क्या दे देगा? तो रुपया को कहाँ लिखना होता है गाइस? नीचे। वर्क के बदले रुपया लिखेंगे। कल क्या था ना एक क्वेश्चन को हम लोगों ने याद रखना, वर्क के जगह हम लोग क्या लिखते हैं? रुपया। क्लियर है कहानी? और एक चीज, एग्जाम में जरूरी नहीं कि 4 का 4 चीज दे, 2 चीज भी दे सकता है, 3 चीज। देखे थे ना कल के क्वेश्चंस में कि आपको आदमी दे दिया, दिन दे दिया और समय दे दिया, काम दिए ही नहीं, तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, राइट। इसका कल इजी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, एक्स उक्स वाला भी किया था, राइट, याद है जाते टाइम। अभी जा करके थोड़ा हाई लेवल पे बढ़ने का कोशिश। हाई कुछ नहीं है, इजी है। हाई क्या होता है? हाई क्या है? मैं हूं तो हाई बोल के कोई चीज नहीं है। ओके, अब यहां से करेंगे, अब यहां से करेंगे, हाँ यहां से करेंगे। ये हम लोग का नया किताब है, टाइम एंड वर्क है। इसमें करीबन इसके अंदर आप देखोगे, आप बनाने मत चल जाना जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो, बिल्कुल भी बनाना मत, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं सिखाया हुआ हूँ, ठीक है। आइए सर, आइए। इसके अंदर में आप देखोगे तो लगभग, माय गुडनेस 125 क्वेश्चंस है। ये सब आप ही को बनाना है, मैं कहाँ बनाऊंगा, इतना समय का। ओके ओके, अभी यहां से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, शुरुआत में एक आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आ जाइए सर, आइए। ओके, ये वाला सवाल हम लोग पहले करते हैं, ये वाला, और मुझे यकीन है आप लोग कर लोगे, नॉट अ बिग डील। क्या बोल रहा है? 200 पुरुष है। कितने पुरुष है? ठीक है। उन लोगों ने 1024 दिन लिया। कितना दिन लिया भैया? 1024 दिन मतलब डेज, आदमी, दिन, राइट। दिन आदमी निकालना है, बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अगर कल का क्लास को रिवीजन करके आए हो तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ये क्वेश्चन। कम ऑन भैया, हम तो कल नहीं आए थे, फिर भी कोशिश करो, मैं हूं ना समझाने के लिए। अब कल का क्लास का वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियोस अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है अपलोड होने में, बहुत सारा काम है हम लोगों का भी। मुझे तो ऐसा लगता है 24 घंटा भी कम है। वाह, वेरी गुड, इतना टाइम लगता है आपको। ऑप्शन सी। अभी तू तो टैलेंटेड है हम लोग का बैच का, तेरे से तो निकलना चाहिए आंसर। और 2025 में अभी कितना महीना बच गया? 5 महीना। जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना। ये 5 महीना में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, और इसी 5 महीना में तैयारी ऐसा करो कि नौकरी निकल जाए, ठीक है। और दुर्गा पूजा तुम लोगों के लिए नहीं है, सरकारी नौकरी वाले लोग के लिए कोई पूजा नहीं होता, ये याद रखना। और पूजा में भी हम छुट्टी देते हैं मुश्किल से 2 से 3 दिन,
ठीक है, नहीं हुआ? अरे आपसे हो गया इस बात का खुशी है मुझे, लेकिन बाकियों से नहीं हुआ इस बात का, से निराश हो गया हूं मैं। इधर गाइस, रिलैक्स रिलैक्स। अब छोड़ दो कलम, मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। ओके, हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, m1d1 इक्वल्स टू m2 d2 ये फॉर्मूला दिमाग में छप जाना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। और काइंडली मोबाइल को साइलेंट कर लो, ठीक है? क्या बोल रहा है बाबू, इधर सुनना। क्या बोल रहा है सवाल में? 200 पुरुष है। कितने पुरुष है? 200 पुरुष है। उन्होंने 1024 दिन में कोई काम को किया। क्या काम किया? डजंट मैटर। तो यानी आपको एग्जाम में पुरुष दिया है, मैन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? दिन। टाइम नहीं दिया हुआ है, काम नहीं दिया हुआ है, तो मुझे लेने का दरकार फॉर्मूला में। तो यहां से अगर नहीं लूंगा तो यहां से भी लेने का दरकार, यहां से भी नहीं लूंगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बन गया? m1d1 m2 d2। टूल लेके आके अंदर बैठना रिसेप्शन से। ओके, तो आदमी कितना हो गए? 200 पुरुष कितना दिन काम किए? 200 पुरुष गुना 1024 बराबर होगा जो एग्जाम में पूछेगा। क्या पूछ रहा है? तो बताओ 256 दिन में, कितने दिन में? 256 दिन में कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? यानी आपको 256 पुरुष दिया हुआ है और आपको निकालना है आदमी। बस इतना ही है। 200 पुरुष कोई काम को 1024 दिन में करता है, तो 256 आदमी, सॉरी 256 दिन में कितना पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? चलो सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है? इधर देखना, मैं काटाकुटी कर रहा हूं। जिनसे कट नहीं रहा है उन्हीं लोग से दिक्कत होगा। इधर देखना, 4 का टेबल, 4 6 जा 24 बचा 1, 4 4 16, ठीक है? 4 का टेबल, 4 दुने बच गया कितना? 4 पचे बच गया कितना? 4 6 जा, मुझे मालूम है फिर से ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। 4 एके बच गया कितना? 4 6 जा 4 6 जा 24, 4 4, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 16 का पाड़ा अगर मैं 4 बार पढ़ता हूं, 16 गुना 4, तो काट देता हूं 16 से 4 बार। उधर कुछ बचा क्या? 200 गुना 4 कितना होता है? ऑप्शन में है क्या? खत्म कहानी, ऑप्शन सी। ठीक है, कल के क्लास में बताया था ये चीज, कल के क्लास में ये सब चीजों को बात किया था हम लोगों ने। हटाऊं इसको? ठीक है, अब थोड़ा सा ये रिवीजन के लिए दिया था कि आपको याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या किया था। ठीक है,
एक राजघराना वाला क्वेश्चन था, मुझे मिल नहीं रहा है अभी। कल दिखा था ठीक ही, आज दिख नहीं रहा है, कहाँ चला गया तू? राजा वाला क्वेश्चन था, राजा का घर का क्वेश्चन था। 79-80 के करीब था मुझे जहाँ तक याद है। हाँ ये वाला। इधर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा ये क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिख लो, लिख लो, लिख लो, अच्छा रहेगा, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखो। लिख लिया? ये जो इस टाइप का जो सवाल है ना, वेस्ट बंगाल पुलिस के एग्जाम का फेवरेट है। अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्जाम देते हो तो उसका फेवरेट क्वेश्चन है। मैं वेस्ट बंगाल पुलिस का क्वेश्चन पेपर जब भी आप सॉल्व करोगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा। सिर्फ वेस्ट बंगाल पुलिस का फेवरेट बोला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी में नहीं देता है, देता है, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस में ज्यादातर देता है। कोई जवाब देगा इसका कितना होगा? उतार लिए? उतार लिए? सिर्फ वेस्ट बंगाल पुलिस का फेवरेट बोला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे एग्जाम में नहीं पूछता है। एसएससी में भी पूछ सकता है, रेलवे में भी पूछ सकता है, अलग अलग एग्जाम में भी पूछ, लेकिन वेस्ट बंगाल पुलिस के एग्जाम में तो कॉमन है, ये क्वेश्चन कॉमन है। ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड लगता है बनाने में, लेकिन इसको पढ़ना और समझने में ही तकलीफ है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसको मैं अच्छे से समझ, एक बार आप सवाल को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो ताकि मुझे समझाने में सुविधा हो थोड़ा। पढ़ लिया? समझ में आया पढ़ के कि नहीं आया? समझ में आया कुछ पढ़ के? चलो समझाता हूं मैं, समझाऊं? ओके, इधर देखो।
इधर देखो, समझाता हूं, इधर सुनना। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, राइट? पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे। उनके महल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्ट बोला, पैलेस बोला जाता है, ठीक है? और उनका जो रक्षा द्वार होता है उसको क्या बोला जाता है? फोर्ट, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग बाहुबली जैसा मूवी देखे हुए हो, ठीक है? एक उस मूवी से थोड़ा आइडिया लगाओ। मैं पुराना जमाना के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? समझने का कोशिश करना। एक राजा का घर है, ठीक है? ये राजा का घर है। इस घर के अंदर सैनिक तो होगा, होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इस राजा के घर में 1200 सैनिक रहता है। कितने आदमी रहते हैं? 1200 लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक राजा का घर है, उसके अंदर कितने लोग रहते हैं? 1200 लोग रहते हैं। क्लियर है? अब दूसरा बात समझने का कोशिश करना। दूसरा बात यह है कि आप अपना घर के बारे में एक बार सोचो। ये आपका छोटा सा घर है, राजा के घर के सामने तो आपका घर छोटा ही है ना, कि बड़ा है? तब ठीक है। कोई बोल देगा बड़ा है, तब तो दिल बड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन घर छोटा है। अच्छा, ओके, बुनू एक बार खड़ी हो ना। आपके परिवार में कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। ये बुनू के घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा, बस जवाब देना। आपके घर का राशन कौन खरीदता है? आप खरीदते हो कि पापा लोग खरीदते हैं? पापा। आप अपने घर के बारे में सोचना, इसके घर का राशन इसके पापा खरीद के लेके आते हैं। पापा ऐसे करते हैं क्या? डेली का राशन डेली खरीद के लाते हैं? ऐसा करते हैं क्या? क्या करते हैं? सप्ताह भर का राशन एक दिन में खरीद लेते हैं, हाँ या ना? एक सप्ताह का राशन, एक सप्ताह का राशन एक बार में खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं एक सप्ताह का राशन? एक सप्ताह का राशन आपके घर में एक बार में क्यों आता है? बार बार बाजार जाने का जरूरत नहीं पड़े और थोड़ा सस्ता भी पड़ जाए, हाँ या ना? बस इतना ही समझना था। एक बात बताओ, अगर राजा के घर में 1200 लोग हैं तो इनके लिए भी तो राशन का जरूरत पड़ेगा, चावल दाल जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इन लोग क्या, राजा महल से निकलेगा खरीद के लेके आएगा? क्या करेगा? एक बार में बोरा बोरा कर ले लेगा, हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन में यही बोला, ये क्वेश्चन में यही बोला शुरुआत में कि एक राजा का घर है या राजा का फोर्ट है, ठीक है? उस राजा के घर में कितने सैनिक रहते हैं? 1200 सैनिक रहते हैं। कितने सैनिक रहते हैं? 1200 सैनिक रहते हैं। क्लियर है? 1200 सैनिक में से 1200 सैनिक के लिए फूड मटेरियल, मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐसे सामग्री, खाद्य सामग्री, मतलब खाने का आइटम कितने दिन के लिए है? मतलब ये बोला जा रहा है ये राजा के घर में 1200 सैनिक रह रहे हैं और इनके लिए खाना, खाने का सामान 28 दिन के लिए मौजूद है। राजा एक बार में जाकर के 28 दिन के लिए खाने पीने का सामान खरीद के ले आया। पहला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? राजा के घर में कितने लोग हैं? 1200 लोग हैं। खाने का सामान कितना दिन का लेके आ गया? 28 दिन का लेके आ गया। क्लियर है कहानी? समझ में आया कि नहीं आया? पहला लाइन समझ में आ गया। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में थोड़ा ट्विस्ट चालू हो रहा है। सेकेंड लाइन में ट्विस्ट क्या है? 4 दिन बाद, आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज। भैया नहीं समझ में आया आफ्टर 4 डेज का मतलब? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से सुन लो। इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये फॉर्मूला लगता है। अब आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला तो नहीं सिखाया। मैं सिखा चुका हूं, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा क्या सिखाया था? हाँ या ना? सिखाया हूं कि नहीं? तो इस वाले सवाल के लिए सिर्फ ये 2 चीज का यूज पड़ता है। वो 2 चीज क्या है? M1D1, M2D2। भैया क्यों ऐसे? क्योंकि सैनिक के जगह मैं क्या लिखूंगा? सैनिक, 1200 जो सैनिक है उसको कहां लिखूंगा? मैन के जगह। और खाने का सामान को कहां लिखूंगा? दिन के लिए जगह में। ठीक है? अब मैं बात सुना, एक स्टूडेंट क्या गलती करता है वो सुनो। एक स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी समझ गया, वो गलती क्या करेगा? ऐसे लिखेगा, कितना सैनिक राजा के घर में, खाने का सामान कितना दिन के लिए?
गलती हो गया, यही गलती हो गया। अब आप वो सोचोगे क्यों गलती हुआ, क्योंकि स्टूडेंट लोग ये गलती करता है। अब आप सोचोगे क्यों गलती हुआ। अब मेरा एक बात सुनना, जिस दिन आप परीक्षा देने जाओगे इस टाइप का सवाल अगर आया, इस टाइप का अगर सवाल आया, तो आपको तरह तरह का चीज बोलेगा। क्या क्या बोल सकता है, ध्यान से सुनना। ऐसे बोलेगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। बोलेगा आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद, 10 दिन के। जैसे ये लाइन बोलेगा आपको क्या लिखना चाहिए कॉपी में, वो बता रहा हूं। मैन के जगह सैनिक कितना है, 1200 का 1200 लिखेंगे। दिन के जगह गलती से भी 28 भी नहीं लिखेंगे, 10 भी नहीं लिखेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे 18। अब कोई सोच रहा होगा भैया ऐसा क्यों लिखे, कोई सोच रहा होगा ऐसा मैंने क्यों लिखा। अब मेरा बात समझना, इसका कारण देता हूं, कारण को समझो। राजा के घर में कितना दिन का राशन मौजूद है, 28 दिन। मैंने बोला 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कुछ होता है, क्या होता है अभी मालूम नहीं है। 10 दिन के बाद कुछ होता है, इसका मतलब 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बोलता हूं 4 दिन के बाद आप लोग को पढ़ाना बंद कर दूंगा, इसका मतलब क्या, 3 दिन तक तो पढ़ाऊंगा, हाँ या ना। मैं वही बोलना चाह रहा हूं, 28 दिन का राशन है, 10 दिन के बाद कुछ होता है, 10 दिन के बाद कुछ होता है, इसका मतलब क्या, 10 दिन तक उन लोगों ने ठीक से खाना खाया होगा, हाँ या ना। उसके बाद कुछ होता है, तो अभी भी कितना दिन बच गया, कितना दिन बच गया, इसलिए मैं 18 दिन लिखता हूं। समझ में आया कहानी। अब इस क्वेश्चन में भी वही चीज, इधर देखना, फॉर्मूला वही लगाऊंगा, m1 इंटू d1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2। राजा के घर में कितने सैनिक है, 1200। क्लियर। उनका खाना कितना दिन के लिए है, गलती से 28 मत लिखना, ठीक। क्या बोला, कितना दिन बाद, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, 24 दिन। मतलब राजा के घर में खाना 28 दिन का है, लेकिन 4 दिन चला गया, तो अभी भी कितना दिन का खाना बचा है, 24 दिन का खाना बचा है। बिल्कुल, जो बचेगा खाना उसको लिखना है। जैसे कि बिल्कुल सही बोला गया, 28 दिन का खाना है लेकिन 4 दिन बीत गया, तो अभी भी खाना कितना दिन का बचा है, 24 दिन का बचा है, हाँ या ना। 1200 लोग अभी भी कितना दिन खा सकते हैं। अब क्या बोलेगा एग्जाम में, सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। राजा के घर में 1200 लोग, 28 दिन का राशन है, 4 दिन के बाद, तो मुझे कितना लिखना चाहिए, 24 दिन। क्लियर है। बराबर में, अब सुनना, बराबर में, बराबर में अब आपसे कुछ पूछेगा, कुछ दे करके कुछ पूछेगा। एग्जाम में बोलेगा कभी कभी कि राजा के घर में और सैनिक आ गया, या सैनिक छोड़ के चला गया, कुछ भी बोल सकता है, एनीथिंग। जैसे इस वाले केस में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। 4 दिन के बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर, मतलब राजा के जो किला है, जो महल है या फोर्ट है, वहां से कुछ सैनिक छोड़ के चले गए। कितना गए ये मालूम, मालूम है क्या कितना गए, नहीं मालूम। लेकिन एक चीज क्या होता है, अब खाद उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलता है, मतलब जो खाना बच गया है वो अब कितना दिन चलेगा, तो दिन की जगह मैं कितना लिखूंगा, और सैनिक कितना है मालूम है आपको अभी, तो सैनिक की जगह क्या लिख दिया, m। इसको सॉल्व करूंगा मैं और मेरा आंसर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा। चलो करूं सॉल्व, ओके। 4 से पढ़ता हूं पढ़ा, 4 6 जा 4 अठे 4 6 जा 24, 4 अठे 32, 2 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, 300 गुना 3। इसका मतलब राजा के घर में अभी सैनिक कितना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई पूछे आपसे, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछे राजा के घर में अभी सैनिक कितना है, जवाब है 900। लेकिन अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि राजा के घर से कितना सैनिक छोड़ के चला गया, पहले कितना था, अभी कितना है, कितना छोड़ के चला गया, यानी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
इसी टाइप का हॉस्टल का भी क्वेश्चन आता है। हॉस्टल में भी तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, हाँ या ना, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हॉस्टल का भी क्वेश्चन आता है। बना लो इसको फटाफट, और दूंगा। भूल गया था क्या? भूल तो क्या, मोबाइल में लगी हुई हो? ओ, समझ में आया? जितना लंबा क्वेश्चन है उससे छोटा उसका सॉल्यूशन है। इसका लंबा रास्ता भी है, देखना चाहोगे? ठीक है, इसका लंबा रास्ता भी है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, आप नहीं चाह रहे हो तो हटाऊं। ओके, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत तरह तरह का क्वेश्चन आज के डेट में आता है। जैसे कि इधर में मैं करूंगा, आप सिर्फ देखोगे, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 लोग हैं। कितने लोग हैं? 48 लोग हैं। कोई काम को कितना दिन में करते हैं? 48 लोग कोई काम को 17 दिन में कर रहे हैं। अब क्या बोलता है? 6 दिन बाद भूकंप आ गया। 6 दिन बाद, कितना दिन बाद? जब भी बाद वाला क्वेश्चन आएगा, 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये लिखोगे। फॉर्मूला है m1 इंटू कितने लोग हैं, कितना दिन दिया है, कितना दिन बीत गया, कितना दिन लिखना चाहिए। समझ में आया? हाँ या ना? ओके, अब क्या होता है, सुनना। 6 दिन बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनो। अब 6 दिन बाद क्या हुआ? 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, मतलब 4 लोग काम छोड़ देते हैं। अब पहले लोग कितने थे? थोड़ा कॉमन सेंस अब यूज करना पड़ेगा, ठीक है? पहले लोग कितने थे? 48। 4 लोग अगर छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? वेरी गुड, समझ में आया? अब एग्जाम में पूछेगा काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी आपसे दिन पूछ रहा है। क्लियर है? सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं? बेशक कर सकते हैं, करता हूं सॉल्व। इधर देखना, 11 का पारा 44 को, 4 का पारा 48 को, यानी दिन बराबर खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को मैं हार्ड बोल रहा था। बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? और एक ठो, और एक, मुझे 10 सेकंड में जवाब चाहिए, 10 सेकंड के अंदर में, ठीक है? याद रखना ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जहां पर बोलता है 6 दिन बाद, 20 दिन, 5 दिन, क्या करना होता है मालूम रखना, ठीक है? फिर भूल मत जाना ये बाद वाला क्वेश्चन के लिए। एज, कम ऑन गाइस, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। क्या हो गया? आप लोग पेज पलटते, पेन उठाते उठाते समय बीत जाए। ABCD, मुझे वो सब कहानी सुन। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ बाबू, नहीं समझ में आया। चश्मा पहन, चश्मा पहन। सर दर्द कर रहा है, आंख में प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन से कुछ इफेक्ट होता है क्या? ठीक, आज तुम्हारा टेस्ट करूंगा मैं, कलर विजन, ठीक है? जाने से पहले टेस्ट करा के जाना। नहीं बना जी? हे भगवान, कितने लोग हैं, कितना दिन का काम, क्या बोला? 4 दिन के। मैं बोल रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आए, बाद वाला क्वेश्चन आए
तुरंत एक चीज याद रखना, मेरा बात बाद वाला क्वेश्चन आएगा, दिन में से ये वाला दिन को हटा देना। 10 आदमी कितना, 8 - 4 दिन, क्लियर? ओके, अब क्या बोल रहा है सुनना, 2 श्रमिक काम छोड़ देते, पहले आदमी कितने थे, 2 छोड़, देखो अगर मेरा बात सुनो, अगर छोड़ेगा बोलेगा तो माइनस कर लेना, अगर बोलेगा कि आएगा तो क्या कर लेना, प्लस। ये कॉमन से बच्चा भी जानता है। 10 आदमी है, 2 छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, हाँ या ना? तो पूछ रहा है काम कितना दिन में होगा, तो यानी दिन निकालना है। 4 का पारा 8 को, 2 का पारा 10 को, दिन बराबर 5, यानी ऑप्शन डी। इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। और करे, अब टारगेट है 5 सेकंड के अंदर। हाँ, अब मुझे ABCD बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? अब भैया एग्जाम में जाके हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, हे भगवान यहाँ लिखना है, वहां जाके मत लिखने बैठ जाना। ये सब फॉर्मूला कहाँ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? अभी यहां पर लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, जितना लिखोगे आपके लिए अच्छा। वाह, मैं सुनो ना, मैं आप लोगों को बोला था ना इस टाइप का क्वेश्चन, बाद वाला क्वेश्चन, एक राजा वाला घर वाला कराया, फिर काम वाला भी किया हम लोगों ने, फिर एक तो हॉस्टल वाला भी आता है। एक सुन लो मेरा बात, एक हॉस्टल में 1000 स्टूडेंट है। एक हॉस्टल में कितने बच्चे, हॉस्टल में होते हैं ना स्टूडेंट्स, होते हैं कि नहीं भैया? 1000 तो नहीं होते, 100-200 होते हैं। अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग नियम है, ठीक है? कैंप सुनते हो, कैंप होता है ना, समर कैंप, विंटर कैंप, बच्चे लोग रहते हैं, वहां पर भी तो राशन पहले से रखना पड़ता है, हाँ या ना? उस टाइप का एक क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न का, बस अलग अलग नाम से बोलेगा, ठीक है? रुको मुझे इसके नीचे का भी ऑप्शंस ले आने दो, तब जाके बनाना। ओके, हाँ यही क्वेश्चन है। यहां तो 10 दिन बाद बोले ही नहीं है, 20 दिन बाद बोले ही नहीं है। ये तो और आसान हो गया, बोला गया कि एक कैंप में कितने बच्चे हैं, एक कैंप के अंदर कितने बच्चे, 180, उनके लिए खाना, राशन मतलब होता है खाना, कितने दिन का है, उनके लिए खाना कितने दिन का है, 20 दिन। ये नहीं बोला उसके बाद 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो माइनस करने का दरकार नहीं है। बोला 180 बच्चों के लिए खाना 20 दिन के लिए है, 180 बच्चों का खाना कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अब बोला गया इफ राशन इज टू लास्ट फॉर 25 डेज, मतलब ये जो राशन है, जो खाना है, ये 25 दिन चला, कितना दिन चला, 25 दिन, तो दिन की जगह लिख दूंगा 25। तो मुझे आदमी खोज के निकालना, निकालता हूं, रुको जरा, काटाकुटी करता हूं। 5 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 144। अब पहले कैंप में कितने बच्चे थे, अभी कैंप में कितने बच्चे हैं, सिंपल सा बात है। एग्जाम में यह पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट शुड लीव द कैंप, मतलब कितने बच्चे कैंप छोड़ के चले गए। शुरुआत में कितने बच्चे थे, 180, अभी कैंप में कितने बच्चे, 144, कितना बच्चा कैंप छोड़ के चला गया, माइनस कर लो, 36। समझ में आया, कितना बच्चा कैंप छोड़ के चला गया, 36। 180 से 144 हो गया, तो कितना बच्चा छोड़ के चला गया, 36। ठीक है, हार्ड है।
मुझे इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर में चाहिए। ये करा दिया था शायद, ये करा दिया था ना, फिर भी बना दो, आप बना दो, बना दो। ये करा दिया था। 48 लोगों का काम कितने दिन के लिए? 6 दिन बाद। तो मुझे क्या लिखना है? कितने लोग काम छोड़ के चले गए? तो कितना आ जाएगा? 44 दिन पूछ रहा है। ये तो आपको मालूम हो, 11 4 12। ये करा दिया था मैंने, सॉरी, सेम क्वेश्चन दे दिया था। एजे इसका जवाब दो। दो 280 आदमी कोई काम को कितना दिन में करते? 4 दिन। 4 दिन के बाद, 4 दिन के, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 280 गुना, जल्दी बोलो, 26। हाँ या ना? 4 दिन के बाद। अब क्या बोलता है सुनना, 80 लोगों ने काम, तो पहले कितने लोग थे? 80 छोड़ दिए तो कितने हो गए? 200। अब बोल रहा है कितना दिन का समय लगेगा, यानी आपको निकालना है दिन। खत्म, सॉल्व करूंगा, आंसर आएगा। तकलीफ समझने में? काटाकुटी करता हूं, जवाब आएगा। चलो देखते हैं। 1 0 1 0 कट गया, ठीक। 4 का पाड़ा, 4 का पाड़ा। अब देखो 5 किसी को नहीं काट पाएगा। अब मुझे गुना ही करना पड़ेगा। 7 6 जा 7 गुना 6 42, 4 हाथ में, 7 दुने 14 और 4, और ये 5 कहाँ जाएगा गाइस? नीचे, बराबर दिन। ऑप्शन में है क्या? ला नहीं है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इधर देखो, 5 से काट, 5 तिया 15, कितना बच गया? 3। 3 और 2 कितना हो गया? 32। 5 6 जा, कितना बच गया? 2। तो 2 कटेगा, तो ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया? 36। 2/5 कहीं है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन डी। क्लियर है कहानी? ठीक है। एग्जाम में ऐसे आंसर रखे कि ऐसे आंसर रखे, जैसा ऑप्शन में देगा वैसे ले आओगे, ठीक है। गाइस रुकना, मुझे खड़ा कराने दो, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। लड़कियों से शुरुआत करता हूं। अब लड़की लोग का नजर नीचे चला गया। ओके, वाइट ड्रेस में जो भी लड़की लोग हैं खड़े हो जाओ। ऐसे उठाने से अच्छा है कि वाइट ड्रेस वाले खड़े हो जाए, है ना? वाइट ड्रेस वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लोगों के लिए सवाल, वाइट ड्रेस वाले लड़कियों के लिए सवाल, मुझे इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, ABCD में से जवाब दोगे। ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन BCD, सॉरी ये सी होगा, लड़की है। कम ऑन गाइस, बाबू तुम भी तो व्हाइट पहनी हो।
आया? फिर भूल जाना। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आया 20? बैठ बैठ। क्या हुआ? घर कहाँ है तुम्हारा? हल्दीबाड़ी। तुम्हारा दोस्त है ना वो? हल्दीबाड़ी की हो तुम भी? कहाँ की हो? बिनागुड़ी। तुम अकेले आती हो हल्दीबाड़ी से? कौन आते हैं? कौन है पीछे वाला? बैठो। बताना पड़ेगा मुझे? अच्छा अविक बताना पड़ेगा भाई। अविक बोलेगा तो मैं सुनूंगा। बता दे, ठीक है। अविक का बात मैं कैसे इग्नोर करूं? मेरा बात सुनना बाबू, सुनना। कितने लोग हैं? 800 आदमी है। उन्होंने काम को कितना दिन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार थोड़ा सा। उन्होंने कितना दिन में काम करने का सोचा? 30 दिन। 12 दिन के बाद, अरे यार बाद वाला क्वेश्चन के लिए क्यों पीछे पड़े हुए हो? ये बाद वाला जो क्वेश्चन होता है इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बता दिया हूं, दिन को माइनस कर लेना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मैं दूसरा वाला दिखाऊं तब इससे प्यार हो जाएगा जो दिखा रहा हूं। मैं फटाफट बोल रहा हूं यार। बाद वाला क्वेश्चन आएगा सिंपली, 800 आदमी है, कितना दिन है? 30। 12 दिन बाद बोला है तो माइनस कर लो 18। हाँ या ना? अब क्या बोलता है, पढ़ के थोड़ा समझने का कोशिश करना। 80 आदमी काम छोड़ देता है। पहले कितना आदमी था? 800। 80 छोड़ देगा तो कितना चल बच जाएगा? 720। अब एग्जाम में क्या बोलता है, ये जो लोग हैं ये कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? दिन निकालना है, बस खत्म कहानी। ठीक है? अब काटा कुटी करना है। 1 0 उड़ा दो। ठीक है अविक? 8 का पाड़ा, 8 का पाड़ा, 9 का पाड़ा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर बचा है 10 गुना 2। 10 इंटू 2 कितना होता है जी? 20। एक लाइन में आंसर। कितना टाइम लगना चाहिए? 5 सेकंड। ठीक है? वेस्ट बंगाल पुलिस का फेवरेट है ये क्वेश्चन। ठीक है? हटाऊं? भैया मजा नहीं आ रहा है। एक मैं अपने तरफ से दूंगा, एक मेरे तरफ से मैं दूंगा।
ओके, इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोलता हूँ, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से, मेरे मन से आया, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया हुआ है क्या? बेशक आया हुआ है, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में था, मैंने दे दिया, ठीक है। ओके, लिखो क्वेश्चन को। हॉस्टल को हिंदी में बोलते हैं छात्रावास। क्या बोलते हैं? छात्रावास। जहां छात्र लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? छात्रावास। एक छात्रावास में 1200 छात्रों के लिए, एक छात्रावास में 1200 छात्रों के लिए 1 महीने का प्रावधान था। प्रावधान मीन्स राशन, प्रावधान मीन्स खाना। एक छात्रावास में 1200 छात्रों के लिए 1 महीने का प्रावधान था। फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। 10 दिन के बाद कुछ नए छात्र छात्रावास में दाखिला लेते हैं। 10 दिन के बाद कुछ नए छात्र, 10 दिन के बाद कुछ नए छात्र छात्रावास में दाखिला लेते हैं। इस कारण से खाद्य सामग्री 15 दिन तक चलती है। शुरू से बोलो। एक छात्रावास में 1200 छात्रों के लिए 1 महीने का प्रावधान था। फुल स्टॉप। सेकेंड लाइन। 10 दिन के बाद कुछ नए छात्र छात्रावास में दाखिला लेते हैं। इस कारण से खाद्य सामग्री 15 दिन तक चलता है। तो बताइए कितने नए छात्र, तो बताइए कितने नए छात्र छात्रावास में दाखिला लिए? कोई जवाब देगा? वेरी गुड। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई आप तो दिन दिए नहीं थे। मैंने 1 महीना दिया ना, मैंने दिन नहीं दिया तो क्या दिया? 1 महीना तो दिया। ऐजे 1 महीना तो दिया। 1 महीना को आप मानोगे 30 दिन मानोगे। 1 महीना को क्या मानोगे? 30 दिन मानोगे। समझ में आया? एक बुनू आगे बैठ करके सिर्फ 1200 गुना लिख के बैठी हुई है, क्या लिखूं क्या लिखूं। 1 महीना मतलब 30 दिन। 10 दिन बीत गया तो क्या लिखूंगा? 1200 गुना 20 दिन। क्लियर है कहानी बाबू? ओके। कितना स्टूडेंट है मालूम नहीं है, लेकिन खाना कितना दिन चला? 15 दिन। सॉल्व करूंगा इसको बाबू, इधर देखना। 3 का पढ़ा 4 बार, 3 का पढ़ा 5 बार, 5 का पढ़ा 4 बार। 4 गुना 4 16 और डबल 0 1600। ऑप्शन में ही दिख रहा है 1600। मार्क मत कर देना, मेरा सवाल को सुनो पहले। अगर मैं पूछता अभी हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? 1600। मैंने सवाल ये नहीं पूछा, मैंने पूछा हॉस्टल में कितने नए बच्चे आए हैं। पहले कितने थे, अभी कितने हैं? कितने नए बच्चे आए? 400। समझ में आया क्वेश्चन? इस टाइप का भी आता है। राजा वाला कर लिए, हॉस्टल वाला कर लिए। ये सारा क्वेश्चंस का एक खासियत है। इन सभी क्वेश्चंस का क्या खासियत है? क्या खासियत है बोलो? 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद वाला क्वेश्चंस कैसे करना है समझ में आ गया? खत्म। तो यानी मैं खुशी खुशी एक चीज कह सकता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने टाइप 1 को खत्म कर दिया। टाइप 1 बस इतना ही है, फॉर्मूला बेस्ड, और कुछ नहीं है। 2 क्लास में खत्म हो गया। क्लियर? अब किसमें चलने का मन है? टाइप 2। भैया आज ले जाइएगा, क्या बोलते हो? आपका मर्जी। हाँ हाँ ले जाऊं आज? मिक्स को करके खिचड़ी तो नहीं बना दोगे? पक्का तो? कितने को लगता है कि आज नहीं ले जाना चाहिए टाइप 2 में? हाथ उठाना। मैं कुछ और पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं है। आज कितनों को लगता है कि मुझे इस पे नहीं लेके जाना चाहिए? 1-2 जन को लग रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। टाइप 2 नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।
कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा प्रेशर दूं। ज़्यादा प्रेशर में क्या हो जाएगा, खिचड़ी। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखा हूं, इन तीनों को मिला के एक नया चीज़ बना देता है, भगवान जाने क्या बनाता है। ठीक है, टाइप 1 समझ में आ गया। टाइप 2 निश्चिंत से करेंगे, टाइम लेकर करेंगे, ठीक है, फिर टाइप 3 में जाएंगे। तो अपना ये टॉपिक को ख़त्म कर किया मैंने।